ईशावास्य उपनिषद का अब 10वां मंत्र सुनते हैं। अन्य देवाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणां तेनस्तद्विचक्षिरे। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भलीभांति समझाया था। पिछले मंत्र में हमने विद्या की उपासना की बात की। कहते हैं विद्या की उपासना करते हैं वो भी, और जो अविद्या की उपासना करते हैं वो भी चित्त शुद्धि न हो, चित्त ईश्वर से विहीन हो, चित्त ईश्वर से विहीन ईश्वर विमुख हो, तो विद्या और अविद्या का कोई मोल नहीं है। स्वार्थ और अहंकार विद्या और अविद्या को ग्रस लेता है। इस मंत्र में उपनिषदकार कहते हैं विद्या ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से अन्यत एव दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं, और अविद्या कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से अन्यत दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं। इति इस प्रकार हमने धीराणाम उन धीर पुरुषों के सुश्रुम वचन सुने हैं, ये जिन्होंने न हमें तत्व उस विषय को विचक्षिरे व्याख्या करके भली भांति समझाया था। सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है। अगर ज्ञान आपको मिला है, ज्ञान आपने पढ़ा है, ज्ञान आपने समझा है, तो साधन चतुष्टय का उदय होना चाहिए। साधन चतुष्टय का मतलब है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए, जिसे नित्यानित्य वस्तु का विवेक कहते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। क्षण भंगुर विनाशशील अनित्य अहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति होनी चाहिए। संयम पूर्ण पवित्र जीवन होना चाहिए और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता होनी चाहिए। इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से परब्रह्म पुरुषोत्तम का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। यथार्थ ज्ञान का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। ये फल ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथायुग सेवन। इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का भाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथायुग सेवन। इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोकादि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। तो बात यह है कि जीवन है तो कर्म करना पड़ेगा। तो विद्या का अनुष्ठान हो या अविद्या का अनुष्ठान हो, उससे स्वार्थ पूर्णता और अहंकार को निकाल दें, क्योंकि स्वार्थ और अहंकार आपकी विद्या को या आपकी अविद्या को मलिन कर देते हैं। जैसे कोई कर्म कर रहे हैं उसमें स्वार्थ और अहंकार को घोल रखा है। आप गणित लगा रहे हैं इस कर्म से इतना फायदा या इतना नुकसान, या ये किया यह कर्म मैंने किया है। उसी तरह ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी होने का भाव आ गया यानी अभिमान आ गया, तो स्वार्थ और अहंकार से विद्या और अविद्या मलिन हो जाती है। अगर दोनों न हो तो इस कर्म का यथार्थ फल प्राप्त होता है।